कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाले। हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के एक स्थान पर जुड़ करके और इस पावन पुराण की तैयारी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की यह पावन लीला श्रीमद् भागवतम की महिमा बहुत ज्यादा है और इस कलिकाल में विशेष फल को देने वाली कथा है। कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाली कथा है वो सब हमने इसके महिमा को देखा। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा याश्च फले न समताम। तो यह सुख रूपी जो शास्त्र है यह विशेष है और हम सब बड़भागी हैं कि यह पावन कथा की तरफ हमारी मन और बुद्धि लगी है। तो हम सबको चाहिए कि यह पूर्ण निष्ठा लगन और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। अच्छा, सुष्मिता त्रिपाठी जी जो कुछ लोग जुड़े हैं वो माइक अपना नहीं चालू कर पा रहे हैं तो आवाज नहीं जा रही होगी, तो एक बार आप उनको संदेश लिख करके भेज दीजिए कि अपना माइक चालू करें। तो पूर्व में हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर बने हुए थे। चतुर्थ स्कंध में अभी हम सब ने प्रवेश ही किया है। चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय हैं और जिनमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है 4 उपाख्यानों के माध्यम से। जब अत्रि मुनि और अनुसुईया को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हमारे सृष्टि में सहयोग करिए तो ये ऋक्षकुल नामक पर्वत पर गए
वहां पर तपस्या करने लगे। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भाई हमने एक भगवान का स्तवन किया था जो संतान देने वाले हैं। बोले, एको मयेय भगवान विबुध प्रदाना चित्ति कृतः प्रजननाय कथम न यूयम्। हम एक ही हैं, बस तीन रूप में विभक्त होते हैं, क्योंकि रचना करना, उसका पालन करना और संहार करना, यह तीन रूप में हम सब करते हैं। तो एक एक उनकी कृपा से एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनमें से दुर्वासा हुए, चंद्रमा हुए और योग वेत्ता दत्तात्रेय जी हुए। और इसके बाद विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयो गया। क्योंकि जब दक्ष की जो सबसे छोटी पुत्री सती थी, जो शंकर जी को ब्याही गई थी, सबके कुलों की वृद्धि हुई 16 कन्याओं में से, लेकिन सती से कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वह अपनी छोटी अवस्था पर ही, युवा अवस्था पर ही देह को त्याग करी थी। तब विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज, यह कैसे हुआ, यह घटना कैसे घटी? क्योंकि जो दक्ष था यह भी अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करता था और भगवान शंकर भी शीलवानों में परम श्रेष्ठ है। तो यह कैसे हुआ, यह मैं सुनना चाहता हूँ। तो विदुर जी के निवेदन करने पर मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं कि पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षया तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोगनया। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी जब दक्ष प्रजापतियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया तो उसका अभिमान बढ़ गया। जब मान पद और कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है तो फिर अधिकतर जो भगवत विमुख होते हैं तो वह फिर अभिमान में आ ही जाते हैं। बाबा जी भी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। कि प्रभुता को पा करके जिसको मद ना हुआ, ऐसे ही दक्ष प्रजापति भी सज्जनों मतवाला हो गया, ऐश्वर्य को पा करके अभिमान से भर गया, गर्व से भर गया। एक बार प्रजापतियों का सत्र हुआ जिसमें सभी देवता ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए महाराज, पूरा जन समूह। और अंतिम में वह दक्ष प्रजापति उस सभा पर प्रवेश किए। तो दक्ष प्रजापति के प्रवेश करते ही सभी लोग उनके अभिवादन पर खड़े हो जाते हैं। दो लोग बैठे रहे, कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे हमारे भोले बाबा। ये तो बड़े भोले हैं, नाम जैसा वैसा ही इनका काम भी है। भोले बाबा बैठे रहे चुपचाप। अब इधर दक्ष प्रजापति की दृष्टि पहले तो ब्रह्मा जी पर पड़ी, तो विचार किए कि चलो कोई बात नहीं, यह बड़े हैं, बूढ़े हैं, पिताजी हैं, बैठे रहे। लेकिन जब शंकर भगवान पर दृष्टि पड़ी तब तो वह आग बबूला हो गया, क्रोध से भर गया, होंठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र लाल हो गए। अरे बोले, यह देखो मेरे पुत्र के समान है, लेकिन मेरे सम्मान पर यह खड़ा नहीं हो रहा, बैठा है। सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन ना जाने यह शिव किस अभिमान में आकर के मेरे सामने बैठा हुआ है। और भगवान शिव शंभु के वास्तविक स्वरूप को न समझते हुए अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव शंकर का अपराध करना शुरू कर दिया। देवताओं ऋषियों को संबोधित करते हुए दक्ष ने कहना प्रारंभ किया कि सुनो सुनो देवताओं, मैं तुमको एक शिष्टाचार की बात बता रहा हूं। देखो देखो, यह जो शिव है ना, जिसको लोग बहुत श्रेष्ठ कहते हैं, देवों का देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, यह तुम सबके कीर्ति को धूमिल करने वाला है। इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरे सम्मान पर खड़ा नहीं हुआ है, अपने आप को बहुत महान समझता है।
ब्रह्मा जी के अपने पिताजी के कहने पर इस मरकट लोचन को अपनी मैंने मृगलोचनी कन्या ब्याह दी, सबसे बड़ी भूल मुझसे हुई, क्योंकि यह उसके योग्य नहीं था। चिता की भस्म रमाता है, लगाता है और शमशान भूमि पर रहता है महाराज। नरमुंडों की माला पहनता है और तो और यह नंग धड़ंग भी घूमता रहता है, वस्त्र वस्त्र नहीं पहनता, सदैव अपवित्र रहता है। इसका नाम तो शिव है, लेकिन यह पूरा का पूरा शिव है। ऐसे शिव निंदा करने लग गया दक्ष। कहने लगा, देवताओं यह अमंगल रूप है। बड़ा भला बुरा कहने लग गया, लेकिन भोले तो वही हैं जो भोले एकदम बने रहे। भगवान शिव सुनते रहे लेकिन बोले कुछ नहीं, क्योंकि वह भोले हैं। और कोई होता तो बोलता, खड़ा हो जाता युद्ध करने के लिए। तब उसका क्रोध और बढ़ गया, और जब देखा कि इतना बोलने पर भी यह बैठा हुआ है, तब दक्ष ने श्राप दे दिया भगवान शिव को कि मैं आज से श्राप देता हूं कि इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इस शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। इतना बड़ा श्राप जब दे दिया दक्ष प्रजापति ने अभिमान के कारण, तो नंदीश्वर जो भगवान के बड़े प्रिय हैं, सेवक हैं, नंदीश्वर से रहा नहीं गया। उन्होंने भी क्रोध करके कहने लगे कि अरे दक्ष, तू बहुत देर से अभिमान में भरकर बकरे के समान मैं कर रहा है। तुझे अपने सिवा सृष्टि पर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा कि जो तू सृष्टि करता भगवान शंभु को न समझते हुए और उन पर इस प्रकार अपने शब्द रूपी बाणों को चला रहे हो, उनको भला बुरा कह रहे हो, यहां तक तुमने उनको श्राप दे दिया। मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि यह जो तेरा सिर है ना, यह शीघ्र ही बकरे का सिर हो जाएगा। और तेरा अनुमोदन करने वाले यह जो तेरे ऋत्विज गण है ना, आचार्य, यह भी अपनी आजीविका के लिए विद्या तपस्या व्रत को धारण करेंगे। तब महाराज आचार्य जी भी क्रोधित हो गए, बोले कि अरे लड़ाई इनकी इनकी थी, बीच में हमको क्यों लिया गया। उन्होंने भी श्राप दे दिया कि ठीक है, हम भी श्राप देते हैं कि जो शिव के भक्त होंगे वह भी अपवित्र अवस्था पर रहेंगे महाराज। वह भी नर मुंडादि धारण करेंगे, अस्थियों को धारण करेंगे, नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे। ऐसा जब वहां पर श्रापा श्रापी होने लगी, तो भगवान शिव शंभु उठते हैं और भगवान का नारायण का सुमिरन करते हुए वहां से आगे को चलते हैं। कैलाश में आकर के माता सती से कुछ नहीं बताए कि किस प्रकार उनके पिता ने आज हमारा अपमान किया है। यह बात उन्होंने भवानी से नहीं कहा, चुपचाप आकर के बैठ करके भोले बाबा ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए सज्जनों इस बात के, और एक और बड़ा पद दे दिया ब्रह्मा जी ने। तब उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि अब उसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए विचार किया कि क्या करूं। तब उसने एक बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा यज्ञ? बोले बृहस्पति सौ नामक यज्ञ। ऐसे विशाल यज्ञ का आयोजन किया और एक एक देवता ऋषि मुनियों को उसने निमंत्रण भेजा, कार्ड भेजा, लेकिन भोले बाबा के कैलाश पर कोई निमंत्रण नहीं गया। भोले बाबा के बैर के चलते वह अपनी छोटी पुत्री सती को भी उसने भुला दिया, उसको भी कोई न्योता नहीं गया। सारे देवता लोग सज धज करके बड़ी बड़ी जो देवांगनाएं हैं, सुंदर मंगल गीत गाती हुई विमानों पर बैठ करके और कैलाश के तरफ से ही सब जाने लग गए, क्योंकि सब देवताओं को पता है कि भगवान शंकर को उसने न्योता नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया है, तो सब उसी तरफ से जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है? कनखल हरिद्वार में यह यज्ञ हो रहा है। तब माता पार्वती, ओ माता सती, जब देखती हैं कि यह सारे देवता लोग सज धज करके जा रहे हैं, सखी से कहा कि यह सब कहाँ जा रहे हैं। पता चला कि यह सब
मेरे ही पिता के घर जा रहे हैं, मेरे पिता के घर बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है। माता को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब मायके पर इतना बड़ा यज्ञ हो, इतना बड़ा महोत्सव हो, और पुत्री को ना बुलाया जाए, उसी घर की बेटी को ना बुलाया जाए, तो बेटी का कष्ट कोई समझ नहीं सकता है। माता सती मन में दुखी हैं, लेकिन विचार करती हैं कि क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरे पिता दक्ष मेरे स्वामी से वैर भाव रखते हैं उनको, क्योंकि भोले बाबा ने उस घटना का जिक्र ही, वर्णन ही नहीं किया था। तो विचार करती है कि ना जाने मेरे पिताजी ने हमको बिसरा दिया, मेरे स्वामी को क्यों बिसरा दिया, हो सकता है कोई भूल हो गई होगी। ऐसा माता जो है लौकिक लीला करती है, वैसे तो भवानी है, सब जानते। और आती हैं, अपने स्वामी महादेव के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं। जानती हैं कि निमंत्रण नहीं आया, और यह कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल किया है पिताजी ने, लेकिन धन्य है वह। यहाँ पर समस्त बेटियों को शिक्षा लेनी चाहिए इस चरित्र से। धन्य है माता सती, उनको पता है कि मेरे स्वामी का मन व्यथित है, क्योंकि उनका अपमान तिरस्कार किया गया है, फिर भी उनके शब्द देखिए क्या कह रही हैं। आज वह ये नहीं कहती हैं कि पिताजी मेरे, ओ स्वामी मेरे पिताजी के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। आज उनके शब्द दूसरे हैं कि हे नाथ, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्गर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रते। हे नाथ, हे प्रभु, आज आपके ससुर दक्ष प्रजापति के घर बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है, सभी देवता वहां जा रहे हैं, हमें भी वहां चलना चाहिए। भोले बाबा चुप रहे, बोल नहीं रहे। मैया समझ गई कि बाबा नाराज है। बोले कि हे नाथ, अगर आप यह सोच रहे हैं कि बुलावा नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, यह मुझे भी पता है कि शास्त्र कहता है अनाहुता आप्यभियंति सौहृदम भरतोर्गुरुर्देह कृतश्च केतनम। अपने पति के घर, अपने पिता के घर, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भोले बाबा अब बोलना प्रारंभ करते हैं कि हे देवी, आपका कथन सत्य है कि बिना बुलाए चले जाना चाहिए इन जगहों पर, लेकिन यह भी मत भूलिए कि जहां पर जान बूझ करके ना बुलाया जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। बाबा जी भी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जदापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अभिनु बो लहु न संदेहा, जाई अभिनु बो लहु न संदेहा। लेकिन देवी तदापि विरोध मान जाह कोई, तदापि विरोध मान जाह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई, तहाँ गए कल्याणो न होई। इन जगहों पर जाना तो चाहिए, लेकिन जहां पर जानबूझ करके और विरोध मान करके ना बुलाया जाए तो वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले देवी, वहां कल्याण नहीं होने वाला। मैं तो यही कहूंगा देवी, क्योंकि भोले बाबा सब जानते हैं, देख रहे हैं। बोले कि देवी आप मत जाइए वहां। चुप हो गए भोले बाबा।
सारी घटना का भी वर्णन कर दिया कि आपके पिताजी ने क्यों नहीं बुलाया, क्यों विरोध मानते हैं। देवी यह सुनने के बाद भी उनके मन में जब मायके का वह प्रेम, बहनों का प्रेम, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, जब उसकी सुध आती है कि सब बहनें आई होंगी, तो वह गेट के बाहर कैलाश के तरफ से थोड़ा निकल करके और देखने लगती हैं देवताओं के जाते हुए विमानों को, और उनके मन में उत्कंठा होती है कि मैं जाऊं। फिर याद आता है कि मेरे स्वामी ने तो मना किया है कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर लौट करके पुनः भोले बाबा के चरणों में आकर के ध्यान करती हैं, प्रणाम करती हैं। लेकिन अंत तो गत्वा भवानी ने जाने का निर्णय किया। भोले बाबा को प्रणाम करके कहती हैं कि हे नाथ, मैं जा रही हूँ, पिता के घर जा रही हूँ। भोले बाबा जानते थे, वैसे कहा गया भावियों मेट सकहि त्रिपुरारी। लेकिन भोले बाबा ने जो सोचा कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, अगर भगवान यही चाहते हैं तो फिर मैं क्यों रोकूं। बोले ठीक है देवी, आप जाइए। देवी जा रही हैं, यह भी जानते हैं कि अंतिम मिलन है, इस शरीर के द्वारा अब हमको दोबारा नहीं प्राप्त होंगी, अब इनको अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। तो देव ने क्या किया कि गणों को भेज दिया, बोला सती का जितना सामान है, इनसे जुड़ी जितनी यादें हैं, इनको भी साथ में ले जाइए आप। माता के पीछे पीछे वह गण भी चले जाते हैं। शिव पुराण में वर्णन है 60,000 गण गए थे सज्जनों भगवती के साथ। और फिर भगवती जाती हैं तो कैसे स्वागत होता है, या कैसे उनका क्रोध आता है, कैसे देह त्याग होता है, ये बड़ी सुंदर लीला है, जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है और श्लोक भी काफी हो चुके हैं, तो हम सबको इसको लिखना भी है, श्लोकों को तैयार भी करना है। तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेशा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, और शर्मा जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, अनुपमा पराशर जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं। वैभव जी के बाद मोहित कुमार जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और सिमरन शर्मा जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं। अच्छा कम लोग जुड़े हैं, देवेश जी हैं। और ठीक है, तो डॉक्टर विनीता जी नहीं जुड़ी हैं। ठीक है, सुनाइए, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। यदा तु राजा ससुतान संदर में न विनाश दृष्टि भ्रातुरविष्ट शिशुतान विबंधून प्रवेश लक्ष्या भवने। दादा ठीक है। झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुताः सोऽहं वसन्नति विभो बहुदुःखवासम् सोऽहं वसन्नति विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निर्जिगमिते बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेता संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धलाभो मत सेवया प्रतिलब्धलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषित एव विनिर्मिता योपयाति शनैर्माया
योषित एव विनिर्मिता ताम इच्छेतात्मनो मृत्युं कूप कृणः कूपमिवावृतम् एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा गृहं रिद्धिमत् यदा यद्वा अयं मन्त्रक्रुद्धो भगवान् अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम् कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेनाथ संगमः कदा वा सह संवादः एतद् वर्णयन् प्रभो। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। तोयं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान् निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे तोयं वसन्नपि विभु बहुदुःखवासं गर्भान् निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे तत्रोप्यात् मुपि सर्पयति देव माया मिथ्यामतिर् यदुनु संस्कृत चक्र में तद। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। ऋचा पांडे जी नहीं जुड़ी हैं क्या? हट गए। अनुपमा जी, अनुपमा पराशर जी हैं। सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। जी जी मैं हूँ, मेरा वो चला जाता है बीच बीच में। अच्छा हरे अच्छा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ जी। मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्र कन्याश्च जखिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुत एको मयेह भगवान् विबुध प्रधानश्चित्ति विबुद्ध प्रधानश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथम नो यूयम्। हरे कृष्णा। ठीक है, सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगी। जी सुनाइए। सतरूपायां कन्याश्च जग्निरे देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता एको मये भगवान् विबुद्धप्रधानश्च चित्तीकृता प्रजननाय कथं न यूयम्। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्रः कन्याश्च जङ्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्तिविश्रुताः। राधे राधे। अच्छा द्विवेदी जी, वहाँ का क्या है ठंड का हाल समाचार? अभी तो है, अभी ठंड चल रही है। ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अभी है ठंड का। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ तो बढ़िया चल रही है इस समय, जोरदार चल रही है। माइक बंद हो गया आपका। ओ, शिवरात्रि तक ठीक रहता है, मतलब अच्छी ठंड रहती है, फिर उसके बाद में ठीक हो जाता है। तो अभी तो ठंड तेज चल रही है। हाँ हाँ ठीक। इनके बाद मोहित जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए मोहित जी। मनोस्तु सतरूपायां तिस्त्रः कन्याश्च यज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुता। राधे राधे गुरुदेव।
ठीक है, सुप्रभा सुनाएंगे, फिर वैभव सुनाएंगे। हाँ, मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः ठीक है, वैभव आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजाता योगस्य परमारुरुक्षो मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानुर्यद्वारमस्य मनुस्तु शतरूपाय तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तुता एको महेश भगवान् विबुधा प्रधानश्चित्ते कृता प्रजननाय कथं न यूयम्। राधे राधे गुरु जी। आज मेरा वक्तव्य है। अच्छा।